परमार्थ क्षेत्र में जब आप आएंगे तो आप देखें कि तुम्हारा उपकार किससे है, तुम्हारी स्थितियां कहाँ से हैं, कहाँ से शुरू होती हैं। वहाँ आप भक्ति को प्रदान कर दीजिए। आप डरिए मत कि बड़ों का अपमान हो जाएगा। बड़े तो बड़े ही होंगे, हाँ बड़े तो बड़े ही रहेंगे, लेकिन भक्ति शास्त्र में उपकारी बड़ा होता है, पद से बड़ा नहीं होता। भक्ति शास्त्र में पद बड़ा नहीं होता, भक्ति शास्त्र में उपकारी बड़ा होता है। उपकारी, पद बड़ा नहीं होता। कितने बड़े पद पर बैठे रहो। हरिवंश पुराण में संभवतः एक बात आई, एक त्रियंच कोई मरा या कोई जीव मरा तो एक श्रावक ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया था, उस कारण से उनका उद्धार हुआ था। वो देवता बनने के बाद जब आया तो वहीं महाराज बैठे हुए थे, वहीं वो श्रावक था। उसने महाराज, सारे लोग सीधे महाराज को नमस्कार कर रहे थे। वो देवता गया, सबसे पहले उसने श्रावक को जय जिनेंद्र किया। लोगों ने पूछा कि आप गुरु महाराज बैठे, इनको जय जिनेंद्र क्यों किया? बोले गुरु महाराज का मेरी जिंदगी में कोई उपकार नहीं है, इनका मेरे ऊपर उपकार है। मरते समय इन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया था, जिसकी बदौलत मैं देव हुआ हूँ और जिसकी बदौलत हूँ आज मैं गुरु का दर्शन करने आ गया हूँ। यदि ये मुझे नमोकार मंत्र नहीं सुनाते तो आज मुझे गुरु का दर्शन भी होने वाला नहीं था। गुरु का पद बड़ा है, लेकिन भक्ति में उपकारी बड़ा है, उपकारी बड़ा होता है। इसलिए भक्ति जब जिसकी करो, इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो, असीम असीम, कोई सीमाएं मत मानना, अनंत। लोकाकाश भी पार हो जाए, हो जाने दो, लोकाकाश भी पार हो, आकाश के समान असीम। जब गुरु आराध्य के प्रति भक्ति जागती है, मेरा आराध्य कितना है, लोकाकाश बराबर नहीं। हमारा आराध्य क्या गजब की महिमा कही। जब केवल ज्ञान की महिमा पूछी, केवल ज्ञान कितना बड़ा है, लोकाकाश के बराबर नहीं, और बड़ा, अलोकाकाश के बराबर, बोले और बड़ा। जितने दुनिया में गेय हैं केवल ज्ञान के सामने वे एक आकाश में तारे के समान है। केवल ज्ञान इतना बड़ा है। और ये कला पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने अरहनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा, तुम मत देखो कि गुरु में, तुम मत देखो कि भगवान में, तुम मत देखो कि तुम्हारे आराध्य में कितने गुण हैं। यदि तुम्हें भक्ति उमड़ी है तो तुम कहना इससे ज्यादा गुण दुनिया में किसी के पास है ही नहीं। यदि भक्ति उमड़ी है तो, यदि भक्ति करने को तैयार हुए तो, यदि निर्णय करने के लिए तैयार हुए हो, भेद विज्ञान करने के लिए तैयार हुए हो, सत्य सत्य जानने के लिए तैयार हुए हो, तो फिर उतने ही गुण बताना जितने गुण हैं। कितने गुण हैं उतने ही बताना। जब अपन ने 5 परमेष्टि का स्वरूप समझना है तो मूल गुण बताना 46 अरहंतों में होते हैं, 8 सिद्धों में होते हैं, 36 आचार्य में होते हैं, 25 उपाध्याय में होते हैं, 28 साधु में होते हैं, ये सब बताना। लेकिन जब भक्ति में उमड़ पड़ो, भक्ति में उमड़ पड़ो तो अपने मन को कह देना कि हे मन, इससे ज्यादा दुनिया में कहीं कुछ नहीं है। जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। ऐसी भक्ति जब उमड़ पड़े उस समय तुम नमोस्तु करके देखना, तुम्हारे जन्म जन्म के पाप और दारिद्र्य कट जाएंगे। इसी को बोलते हैं, इसी शक्ति और भक्ति में ताकत होती है। जो निधत्त निकाचित कर्म बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं करते हैं, वे एक भक्त की भक्ति के नमस्कार से कट जाते हैं। कब? जब वो ये कहता है, जब ये सोचता है इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। अलोकाकाश क्या लगता है, होगा अनंत अनंत प्रदेशी, लेकिन मेरे भगवान के, मेरे आराध्य के गुणों के सामने अलोकाकाश के प्रदेश भी छोटे हैं। मेरे भगवान की पवित्रता के कारण कौन है दुनिया में ऐसा पवित्र, जितना भगवान का द्रव्य गुण पर्याय पवित्र निर्मल है। कोई सीमा मत बांधना, जैसे ही तुमने सीमा बांधी भक्ति खत्म हो जाएगी। भक्ति में यदि तुमने कहा कि भगवान कैसे हैं, बोले 46 मूल गुणधारी, समझ लेना भक्ति नहीं रही वो। इसलिए लेखक ने क्या कहा, क्यावत के 46 गुण गंभीर। ये तो कहवे के हैं, कहने के हैं, वस्तु सत्य बहुत असीम है। वही पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने तीसरे पद में, ओहो हमें शर्म आ रही है, भगवान इतने, हमें शर्म आ रही है, अपन को शर्म आ रही है कि मानतुंग आचार्य महाराज इतने छोटे हो गए। अभी मैं आपसे एक प्रैक्टिकल कराता हूँ।
मैं कहूँ भैया मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, इतना छोटा हूँ, बिल्कुल मूर्खानंद हूँ, इतना छोटा हूँ कि एक धूल की कण के बराबर हूँ। तुम कह रहे महाराज महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं है? और आज हम क्या मान रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ही तकलीफ हमें हो रही है कि परम पूज मानतुंग आचार्य इतने महान, इतने चमत्कारी, इतने ज्ञानी, बिना कागज और लेखन के भक्तांबर पाठ बोलते चले गए, पद बनते चले गए, निर्दोष पद, छंदबद्ध पद, भाव नहीं मात्र नहीं किए, छंदबद्ध पत्र पद, अर्थ सहित पद, उदाहरण सहित पद, एक के बाद एक बनते गए। इतना महान ज्ञानी कौन है इस दुनिया में? मेरे सामने तो आवे, मेरे मानतुंग आचार्य महाराज के बराबर ज्ञानी कौन है दुनिया में? ऐसा महान ज्ञानी, ऐसा महान पूजनीय आचार्य अपने आप को कह रहा है कि मैं बुद्धिहीन हूं। सोचो विचार करो, अपन अधजल गगरी झलकत जाए, छोटे से ज्ञान हो जाए तो अपन फूले नहीं समाते। अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि हम जमीन पे देख के ही नहीं चलते, जमीन पर देख के नहीं चलते। ऊंट जब पहाड़ के नीचे जाता है तब पता चलता है कि हमारी औकात क्या है। आज अब देखो मानतुंग आचार्य महाराज को देख करके शर्म से माथा झुक जाता है कि अपन अपने आप को ज्ञानी कह रहे थे। इतने बड़े बड़े ज्ञानी भी कहते हैं बुद्धिया बिना उधार छद पाद पीठ हो। मैं कहाँ बुद्धिहीन हूँ, और मैं कितना निर्लज्ज हो गया हूँ कि बुद्धिहीन होकर के भी वह कार्य करने जा रहा हूँ जो बड़े बड़े आदमियों के द्वारा करने। लेकिन अपनी कुशलता देखो कितनी अच्छी। क्यों नहीं होगी गलती मेरे से? क्यों नहीं होगा निर्लज्ज मुझे? क्यों नहीं मुझे दुनिया हंसी उड़ाएगी? क्योंकि मैं काम ही ऐसा कर रहा हूं। मैं पानी में पड़ते हुए बिंब को साक्षात चंद्रमा मान करके आनंदित हो रहा हूं। बोलो मेरे बराबर कोई मूर्ख है क्या? कितने छोटे बन गए भगवान। है किसी में औकात इतनी कि तुम इतने छोटे बन जाओ? इतने छोटे बन जाओ। मैंने एक बार सुना था, फोटो देखा है कि इस 19वीं सदी में भी एक व्यक्ति इतने छोटे बने थे। वे थे आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज के गुरु, हमारे दादा गुरु। इतने छोटे बन गए। एक छोटा सा बालक, कहाँ 70-80 साल की उम्र, कितनी बड़ी उम्र, कितना ज्ञान का भंडार था ज्ञान सागर। इस 20वीं शताब्दी में कोई भी, बल्कि 20वीं तो क्या 18वीं शताब्दी के बाद, 12वीं शताब्दी के बाद इतना बड़ा कोई साहित्यकार नहीं हुआ। इतना ज्ञान का अपार भंडार, इतना अपार भंडार। और एक छोटा सा ज्ञान प्राप्त करने वाला विद्याधर, छोटी सी उम्र विद्यासागर महाराज की, छोटा सा ज्ञान, 4 साल का ज्ञानी, उसके सामने इतने छोटे बन गए, इतने छोटे बन गए। देख कर रोंगटे खड़े हो गए जब फोटो देखी। एक 80 साल का वृद्ध गुरु, जिसने कखारा सिखाया, जिसने दीक्षा दी हो, जिस चरणों में आकर चरणों की धूल बना हो, उस चरणों की धूल को अपने ही सामने, अपने ही आंखों के सामने ऊंची आसन पर बैठकर ज्ञान सागर जी नीची आसन पर बैठकर, नीचे, यथार्थ घटना है। पहले मैं भी इसको गप्प मानता था, लेकिन मैंने खुद देखा फोटो में ज्ञान सागर महाराज नीचे बैठे हैं और विद्यासागर, हाँ। जब मार की रक्षा की बात आती है तो हर व्यक्ति मार की रक्षा के लिए छोटा बन जाता है। और आज मैं पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज को इतना छोटा महसूस कर रहे हैं हम। इतने बालक बन गए, इतने अज्ञानी बन गए, इतने मूर्ख बन गए कि मैं वही बालक हूं जो पानी में पड़े हुए चंद्रमा के बिंब को साक्षात मान के आनंदित हो रहा है। बोलो मन्या का इक्षति जना सहसा गृही तुम बालम विहाय जल संस्थित बिंदु। क्या बालक को छोड़ करके कोई दुनिया में है जो पानी में पड़े हुए चंद्रमा को साक्षात चंद्रमा मानकर आनंदित हो रहा हो? है कौन? बालक को अन्य का इक्षति। अन्य कौन होगा? वो है
मानतुंगाचार्य। अपन देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। आप कहोगे कि युग के आदिनाथ भगवान की ये बात क्यों कही इन्होंने, ये पक्ष भी देखना। ये बात इसलिए कही कि युग के आदि में भगवान हुए हैं। और मानतुंगाचार्य महाराज कब हुए? 7वीं सदी। गिनती नहीं कर सकते इतने सागर, अरबों खरबों असंख्यातों सागर, एक कोड़ा कोड़ी सागर कुछ कम वर्ष, इतने वर्ष कम वो महाराज हुए, भगवान हुए। और अब तुम स्तुति कर रहे हो, अब स्तुति कर रहे हो। कहाँ है, तुमने देखे हैं भगवान क्या? बोले भगवान तो नहीं देखे। भगवान के पास गए थे क्या? नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन मैंने एक बार कहा था, एक व्यक्ति भक्त ऐसी ताकत है जिसमें बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान से भी ज्यादा शक्ति है भक्त में, बहुत बड़ी ताकत है। भगवान में कोई ताकत वाकत नहीं होती ज्यादा, चिंता मत करना, कोई ताकत नहीं, बिल्कुल असमर्थ व्यक्ति। भगवान बराबर असमर्थ है, कोई नहीं है दुनिया में, बिल्कुल असमर्थ है। हाथ पे हाथ रखे बैठा, आप कुछ बनते ही नहीं उनसे। आंख पे नासा पे दृष्टि लगा ली। मैंने तो एक बार भगवान की भीतराग मुद्रा को देख करके मैंने भगवान से बात करना चाहिए, तो भगवान आंख ही नहीं उठाए। तो मैंने कह दिया, भगवान नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है? मैंने कह दिया, मैं भगवान से सीधा बढ़ जाता हूँ। क्यों नहीं आंख उठा रहे? शर्म लग रही है मेरे से, कहीं ये पकड़ना ले, भक्त की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, इसलिए शर्म लग रही है कि भक्त आ गया है, कहीं मुझे पकड़ नहीं ले। दुनिया से तो मैं छूट गया, कर्मों से भी छूट गया, कर्म रूपी दुश्मनों से भी छूट गया, लेकिन भक्त से छूटना बहुत कठिन है, इसलिए नासा पर दृष्टि टिकाई है, क्या शर्म खाई है? बहुत बड़ी बात। कोई ताकत नहीं भगवान में, चिंता मत करो बंधु, ताकत तो अपने पास है, बहुत बड़ी ताकत है। चाहो तो दुनिया को हिला दें, लेकिन ध्यान रखना भगवान में ताकत नहीं है, लेकिन ताकत तो भगवान से ही आएगी ना। पावर हाउस में लाइट नहीं है, लेकिन लाइट तो, नमोस्तु में ताकत है, लेकिन नमोस्तु किसको? बोलो चमत्कार जो होता है वो भगवान करते हैं कि अपना नमोस्तु, अपनी भक्ति अपना नमोस्तु करता है, लेकिन किसको नमोस्तु? भगवान को नमोस्तु करता है। तख्ती तो अपने पास हो, क्या ताकत गजब में है। कोई माई का लाल भगवान को आज मैं चुनौती देता हूं, है किसी भगवान में ताकत जो सिद्धालय से नीचे उतर के दिखाए? है किसी भगवान में ताकत? पता नहीं मैं किस किस को चुनौती दूं, मैं तो ऐसे ही ठहरा। भगवान भी कहते हैं इससे मत बढ़ना, एक खतरनाक आदमी है किसी भगवान में। बोले अनंत शक्ति प्राप्त कर ली, अनंत चतुष्टय प्राप्त कर लिया, अनंत वीर्य प्राप्त कर लिया। यदि आप में अनंत शक्ति है भगवान, तो लो एक जमीन पर बैठा हुआ भक्त आपको कह रहा है यदि ताकत है तो सिद्धालय से नीचे आके दिखाओ। बोलो आप आएंगे क्या? अपन में ताकत है, अपन बुला लेंगे। भगवान ने कहे मैं तो नहीं आ सकता, तो फिर सीधे कहो कि मेरे बस की बात नहीं है। एक बार ऐसी जो बहुत अच्छी बात है कि एक बार लंका के लिए पुल बन रहा था, तो हनुमान जी सारे पत्थर डाल रहे थे, वो तैर रहे थे। रामचंद्र जी ने कहा चलो कुछ पत्थर मैं भी डालूं, वो डूब गया। तो हनुमान साहब ने कहा कि मामला क्या है? रामचंद्र ने कहा मैंने पत्थर डाला डूब गया, हनुमान तेरा पत्थर तैर रहा, मामला क्या है? बोले भगवान सारे कार्य आपको ही मिल जाए तो हम लोग तो बेफालतू हो जाएंगे, हम भक्तों की भी कोई कीमत है। सारी शक्तियां आपके पास नहीं है, कुछ शक्तियां आपके पास, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आपके पास है मेरे पास नहीं है, और कुछ शक्ति मेरे पास है लेकिन आपके पास। बोले रहस्य क्या है ये तो बताओ? बोले भगवान सीधा सा रहस्य है, हमारा पत्थर इसलिए तैर रहा है कि उस हर पत्थर पर प्रभु का नाम लिखा है, और वो दुर्भागा पत्थर तो देखो वो डूबेगा नहीं तो क्या, जो आपके हाथ में आने के बाद भी छूट गया। आपने उठा लिया था, उसे उठाने के बाद छोड़ दिया, जो भगवान के हाथ से छूटेगा वो डूबेगा नहीं तो क्या तैरेगा। ये बहुत बड़ा भाव पक्ष है इसमें। भगवान की ताकत नहीं है कि वो जमीन पे आ जाए,
नहीं आ सकते। लेकिन भक्त में ताकत है कि भगवान को अभी 2 मिनट में देखना, भगवान नई जमीन पे आ जाए तो गारंटी लेता हूं। शिवनगर में आए थे हमारे पूज्य आचार्य महाराज, कुछ दिन आए थे और पारसनाथ को मंदिर में बैठा के चले गए, बोले यहीं बैठना शिवनगर में चुपचाप। तो क्या बात है? अच्छा नहीं है तो बताओ कौन है मंदिर में, कौन बैठा है? आप बता दो, मुझे क्या आपत्ति। अभी हाल के बोलो मंदिर में कौन बैठा है? पारसनाथ। आ गया ना? कह रहे थे मैं नहीं आ सकता हूं, मैं नहीं आ सकता, मैं तो सिद्धालय में चला गया, मेरे समर्थ की बात नहीं है। तो बैठो सिद्धालय में, अभी तुम्हारे काम नहीं है, मेरा काम है। और एक पंचकल्याण किया और ये सूर्य मंत्र भागा और भगवान जी मंदिर में आके बैठ गए। अपन को तो साक्षात साक्षात, बोलो मंदिर में साक्षात भगवान है कि नहीं? तो सिद्धालय में कौन है? सत्य क्या है ये बताओ? मंदिर में सत्य है कि यहाँ सत्य है? और पारसनाथ एक थे कि अनेक? कम से कम 100-200 पारसनाथ तो जबलपुर में होंगे। लाडगंज के अलग, शिवनगर के अलग, और पारसनाथ कितने थे? एक। सिद्धालय में कौन है? पारसनाथ। और मंदिर में कौन है? तो इसका अर्थ बहुरूपिया है भगवान। कितने रूप है? कौन है? आहा, सत्य यह है कि सत्य का भगवान सिद्धालय में है, और सत्य यह है कि भक्त का भगवान मंदिर में है। भगवान के भी अपन ने 2 भाग कर दिए, एक ओरिजिनल, एक होश में आना। अपने भगवान को डुप्लीकेट कहोगे थोड़ी शर्म करो। अरे अपना कैसे दुर्भाग्य हो, अपनी दुकान के माल को स्वयं खोटा कह रहे हो। जब सेठ स्वयं खोटा कह रहा है कि माल खोटा है, फिर कौन खरीदेगा? जब अपने भगवान को, अपने भगवान भी सिद्धालय वाले नहीं है, ये तो शास्त्रों के भगवान है। अपने भगवान तो कौन है? मंदिर वाले। इनको भूल करके डुप्लीकेट मत कहना, खोटा मत कहना, अपना माल को कभी खोटा नहीं कहना। यही पारसनाथ है। तभी तो अपन पारसनाथ की पूजा करके आते हैं। पूछे कोई किसको नमस्कार करके आए? बोले पारसनाथ को। तो हमने तो सुना था पारसनाथ लगभग 3000 वर्ष पहले सिद्धालय चले गए थे, वो कभी नहीं लौट के आएंगे। बोले हर भगवान यही घोषणा करके जाता है, लेकिन जब तक दुनिया में भक्त जिंदा है भगवान की नहीं चलेगी, भक्त की चलेगी। भक्त के बस में होते हैं भगवान। देखा ना, उतार लिया अपन ने नीचे। और वही मानतुंगा आचार्य महाराज ने, क्या बालक बन करके, बालक बनने में बहुत फायदा है। छोटा बनने में 1000 गलतियां माफ होती हैं। मैं तो बालक हूं, बड़े गन्ने में एक गलती माफ नहीं होगी। तुम बड़े थे। तो मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं क्या बात करते हो? अद्यापि यस्याजित शासनस्य सताम प्रणेतो प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। पूज्यवर समंत बुद्ध महाराज ने अजितनाथ भगवान की स्तुति में लिखा कि हे भगवान, आप कितने सालों पहले मोक्ष चले गए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता गए हो। मैं तो जब भी आपका नाम लेता हूँ मेरे काम ऐसे ही हो जाते हैं जैसे आप दुनिया में अभी भी विद्यमान हैं। अभी भी मुझे तो नहीं लगता कि तुम सिद्धालय में हो। मैं तो 2 मिनट घर से निकलता हूँ, मंदिर में पहुँचता हूँ, पारसनाथ मिल जाते हैं। लोग कहते थे सिद्ध पारसनाथ इतनी दूर चले गए, अब कभी लौट के नहीं आएंगे। वे सब पता नहीं कैसे मूर्ख हैं। मेरे पास मंदिर में आ जाए, मैं पारसनाथ दिखाता हूँ। बहुत बड़ी ताकत है। साक्षात जिनेन्द्र देव में भी वो ताकत नहीं है जो भक्त के जिनेन्द्र देव में ताकत है। साक्षात जिनेन्द्र देव के दर्शन से निधत्त निकाचित कर्म नहीं करते हैं, ऐसा नहीं लिखा शास्त्रों में। लेकिन भक्त के जो जिनेन्द्र देव हैं, ऐसे जिन बिंब दंशन निधत्त निकाचित कर्म खय दंशना दे। जो भक्त के भगवान हैं उनके दर्शन से निधत्त निकाचित कर्मों का क्षय देखा जाता है। बहुत बड़ी बात कही गई। बताया था ना मैंने एक बार लाखा वन में, साक्षात गुरु जो ज्ञान नहीं दे सकते हैं, जो भक्त ने जो गुरु की मूर्ति गढ़ ली है उस मूर्ति से ज्ञान मिल सकता है। अर्जुन और एकलव्य। अर्जुन को किससे ज्ञान मिला था? साक्षात गुरु से। और एकलव्य को
मूर्ति से। सबसे बड़ा ज्ञानी कौन हुआ? मूर्ति। इसलिए चिंता मत करो, बड़ी मैं बालक हूं, उड़ाओ मेरी हंसी। लेकिन चमत्कार इतना है, जो साक्षात जिनेंद्र देव को, साक्षात चंद्रमा को देख करके जो आनंद नहीं आता है लोगों को, मुझे पानी में पड़े हुए चंद्रमा में जो आनंद आता है, और आता भी सही में है, उतना ब्यूटी नहीं लगता चंद्रमा आकाश में है। कवियों को देखो, जब चंद्रमा की परछाई पानी में पड़ती है, पूनम के दिन देखो नर्मदा के किनारे जाओ, वो चंद्रमा अच्छा नहीं लगता जितना ज्यादा चंद्रमा पानी में अच्छा लगता है। व्यक्ति ओरिजिनल उतना अच्छा नहीं लगता जितनी अपन कम थोड़ी है। चार चंद्र की चंचल किरणें बिखर रही हैं जल तल में, पंचवटी है ना उसमें, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी के अंबर तल में, ऐसा कुछ आता है। तो ऐसी फोटो में ज्यादा व्यक्ति अच्छा लगता है ओरिजिनल। और ध्यान रखना, ओरिजिनल सोने की अपेक्षा रोल्ड गोल्ड के ज्यादा चमकते हैं और पहनने में ब्यूटी भी ज्यादा आती है। अपन को तो सुंदर दिखना है, ओरिजिनल डुप्लीकेट से क्या लेना देना, अपन को तो ब्यूटी स्मार्ट दिखना है। इसी प्रकार हमें तो ज्ञान चाहिए, साक्षात गुरु से मिले या मूर्ति से मिले, हमें